हेलो गाइस, वेलकम टू योर रीजनिंग क्लासेस। गाइस, दिस इज़ प्रिया। तो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, हमारा क्या है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। आप डाइस अभी इस टाइम हम क्या कर रहे हैं, डाइस के जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है उसको हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो डाइस में और सारे कॉन्सेप्ट हैं हमारे, देखिए फिनिश हो चुके हैं, उसको हम कंप्लीट कर दिए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, क्या कीजिए, आप स्टार्टिंग से वीडियो देखिए। इससे क्या होगा, आपको देखिए आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आप पहले से जानते हैं तो अच्छी बात है, तो फिर आपको स्टार्टिंग देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं तो आप क्या कीजिए, स्टार्टिंग से देखिए, क्योंकि देखिए जानते ही हैं, जब तक हमारा बेस नहीं होगा, जब तक हम स्टार्टिंग में जानेंगे नहीं हमारा क्या है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, आप कैसे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले, देखिए जैसा कि हमारा लैंग्वेज बेस्ड जो हमारा क्वेश्चन था, हम कल भी आपको करवाए थे। उसमें हम आपको एक ही क्वेश्चन करवाए थे और बोले थे कि आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, ताकि जब हम नेक्स्ट क्लास करें तो आप इसका आंसर अपने से कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा एक, आज हम पहले हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको और आगे क्वेश्चन करवाएंगे। जैसा कि यहाँ पर हमारा देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, रेफर टू द फॉलोइंग 4 पोजीशंस ऑफ द डाइस। ठीक है, एक डाइस हमारा एक ही होता है। ठीक है, एक डाइस है, उसके क्या हमारे 4 पोजीशंस दिए गए हैं। एंड फाइंड आउट द कलर विच इज अपोजिट टू द फेस ग्रे। और हमको क्या पूछा गया है, जो हमारा फेस ग्रे है, मतलब क्या है, जो हमारा ग्रे कलर है, उसके हमको बताना है कि उसके अपोजिट में कौन सा कलर है। ठीक है, यहाँ तो आप देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज सबसे पहले क्या होता है, देखिए लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, मतलब इसका नाम ही क्या है, हमारा लैंग्वेज बेस्ड। मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना है। ठीक है, कि क्वेश्चन हमको कहना क्या चाह रहा है, इसमें हमको मतलब कौन क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है और क्या हमसे पूछना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो गया, आपको क्लियर हो गया कि हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया है और हमको क्या पूछा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमको सिंपल यहाँ पर क्या हो गया कि हमको बताना है कि जो ग्रे कलर है उसके अपोजिट में हमारा कौन सा कलर होगा। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा कौन सा टाइप हो गया, एक जैसा कि एक टाइप हम आपको पढ़ाए हैं कि हमारे क्या हो, जब हमारे डाइस क्या हो, एक डाइस के क्या हो, 2 से अधिक पोजीशंस हों। 2 से अधिक में जैसे क्या हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। उसमें देखिए कॉन्सेप्ट कौन सा लगता है, कॉन्सेप्ट हमारा वही नॉर्मल लगता है, बेसिक ही कॉन्सेप्ट लगता है। कौन सा, जो हमारे देखिए कौन कौन से लग सकते हैं, एक जो हमारा होता है जनरल डाइस, एक होता है हमारा स्टैंडर्ड डाइस। या तो ये दोनों कॉन्सेप्ट लग सकते हैं, या तो हमारे दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा लग सकता है कि जब हमारे एक डाइस के क्या हो, 2 पोजीशन दिए गए हों, उसमें भी हमारा क्या होता है, 2 कॉन्सेप्ट होता है। कौन कौन सा, व्हेन 1 नंबर इज़ कॉमन एंड व्हेन 2 नंबर इज़ कॉमन। मतलब क्या हो, जब हमारे क्या हो, 1 नंबर कॉमन हो, जब 2 नंबर कॉमन हो। कभी ऐसा हो सकता है कि जब क्या हो, एक भी नंबर कॉमन नहीं हो। ठीक है, ये सब हम आपको देखिए बता चुके हैं। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि अब हम इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व कैसे करना है। जैसे कि यहाँ पर हमको क्या है, हमको ग्रे पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि ग्रे किस किस में है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखिए ग्रे फर्स्ट में भी है, यहाँ पर है, और ग्रे सेकंड में भी यहाँ पर है, और थर्ड में भी हमको यहाँ पर दिख गया, और देखिए फोर्थ में हमको ग्रे नहीं दिखा है। ठीक है, तो अभी इसको आप क्या कीजिए, छोड़ दीजिए, इसको आप अभी छोड़ दीजिए। अब देखिए कि अब ऐसा देखिए कि, ठीक है, हम देखिए अब आपको क्या बताना चाह रहे हैं। अब आप ऐसा कुछ इसको छोड़े नहीं, आप इसको कंसीडर करके ही चलिए। ठीक है, देखिए अब आपको सबसे पहले हम क्या बताए थे कि जब आपको 2 से अधिक पोजीशन वाला आपको क्वेश्चन दिया गया हो, तो उसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले 2 ऐसे पोजीशन ढूंढेंगे जिसमें आप 1 कॉमन ट्रिक लगा सकें। ठीक है, 1 कॉमन ट्रिक लगा सकें। इससे क्या होगा कि आपको जो तीनों कलर्स होते हैं, तीनों के आपको एक क्या होते हैं, फिक्स अपोजिट मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपका 1 से लेकर 6 तक नंबर है, तो आपको इसमें 1 के अपोजिट भी अलग मिल जाएगा, 2 के अपोजिट भी मिल जाएगा, 3 का अपोजिट भी मिल जाएगा। ठीक है, तीनों का अपोजिट मिल जाता है। लेकिन यहीं पर क्या होता है, जब हमारा 2 नंबर कॉमन होता है, तो यहाँ पर हम केवल एक ही जो हमारा अनकॉमन नंबर होता है, हम उसी के अपोजिट में बता सकते हैं कन्फर्म। जैसे क्या होता है, 100% कन्फर्म बता सकते हैं कि इसके अपोजिट में यही होगा। और जो 2 होते हैं उनको क्या होते हैं, पॉसिबिलिटी में चले जाते हैं। तो इसलिए आप हमेशा कोशिश किया कीजिए कि आप क्या कीजिए, अगर वन कॉमन ट्रिक से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले ऐसा ढूंढिए कि जिसमें क्या हो, आप ऐसे, ठीक है, इसमें से ऐसे 2 पोजीशंस को ढूंढिए जिसमें क्या हो, आप वन कॉमन ट्रिक लगा सकें। ऐसा कैसे, मतलब कि जैसे इसमें क्या हमारा कलर्स दिया गया है, कलर्स के नेम दिए गए हैं, तो आप ऐसा ढूंढेंगे जिसमें क्या हो, केवल एक कलर्स दोनों में क्या हो, किसी 2 पोजीशन में हमारे क्या हो, केवल एक कलर हमारे क्या हो, कॉमन हो। तो ऐसा अब देखते हैं कि हम क्या करेंगे, पहले और दूसरे में देखते हैं। तो यहाँ पर हमको दिया गया है ग्रीन, पिंक एंड ग्रे, और यहाँ पर दिया गया है पिंक, ग्रे एंड ब्राउन। तो इसमें हमारे देखिए कौन सा, ग्रीन एंड ग्रे एंड पिंक। ठीक है, ग्रे एंड पिंक इसमें भी है, ग्रे एंड पिंक इसमें हमारा क्या कौन सा लग गया,
2 वाला लग गया, ठीक है। मतलब कि क्या है, इसमें हमारे दो कॉमन आ गए, तो उसको भी आप छोड़ दीजिए। अब देखिए पहले और तीसरे को आप कंसीडर कीजिए। इसमें भी देखिए क्या इसमें हमारा कोई एक ही कलर कॉमन है या फिर और इससे ज़्यादा कलर कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है ग्रीन, पिंक एंड ग्रे, और यहाँ पर क्या दिख रहा है ग्रे, ग्रीन एंड पर्पल। अब देखिए इसमें भी हमारा ग्रे है, ग्रीन है, और इसमें भी हमारा क्या है, ग्रे है, ग्रीन, मतलब इसमें भी हमारा क्या हो गया, 2 कॉमन हो गया। तो इसको अभी आप क्या कीजिए, छोड़ दीजिए। अब आप पहला और चौथा ले लीजिए। इसमें देखिए क्या दिया गया है, ग्रीन, पिंक, ग्रे। इसमें हमारा दिया गया है ग्रीन, गोल्डन एंड पर्पल। अब देखिए इसमें हमको एक चीज़ ये दिखा कि इसमें हमारा 1 कॉमन ट्रिक लग सकता है। देखिए कैसे, इसमें भी ग्रीन है, इसमें भी ग्रीन है, और क्या है, ये दोनों देखिए अलग अलग है। इस यहाँ पर पर्पल है, यहाँ पर गोल्डन है, यहाँ पर पिंक है, यहाँ पर ग्रे है, ठीक है। अब देखिए आपको पता चल गया कि हमको कौन कौन सा पोजीशन कंसीडर करना है। तो हम कहेंगे हमको फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन को लेकर चलना है। तो आप क्या कीजिए, अब हम इसको बताते हैं कि अब आपको कैसे करना है। तो जैसा कि हम आपको बताया था कि जब हम 1 कॉमन ट्रिक लगाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो कॉमन है, ठीक है, सबसे पहले पकड़ते हैं कि कौन सा कॉमन। तो यहाँ पर हमको मिला कि यहाँ पर हमारा ग्रीन क्या है, दोनों में कॉमन है। यहाँ पर ग्रीन है, देखिए ग्रीन, और यहाँ पर है। तो हम क्या करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, ग्रीन से या तो क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करते हैं या तो एंटी क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको ये बात ध्यान देना है कि जब आप अगर पहले में आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो आपको दूसरे में भी क्लॉकवाइज ही चलना है, और अगर आप पहले में एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो दूसरे में भी आपको क्या है, एंटी ही चलना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिए आपको सिंपल होता है कि आप क्लॉकवाइज ही चल लीजिए। अब हम क्या करते हैं, ग्रीन से क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करते हैं। तो हम ग्रीन से क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट किए तो हमको ग्रीन से क्लॉकवाइज कहाँ तक चलेंगे, पिंक तक। तो उसके बाद क्या करेंगे, जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रीन को लिख लेंगे। तो ये हो गया हमारा ग्रीन, ठीक है, ये हो गया ग्रीन। अब ग्रीन के बाद जो क्लॉकवाइज चलते हुए जो हमारा इसके बाद आएगा उसको हम क्या करेंगे, उसके आगे आगे हम लिखते चलेंगे। ये हमारा ग्रीन हो गया, थोड़ा समझिएगा आप लोग, ठीक है। ये हो गया ग्रीन, और यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया हमारा ग्रे, ये हो गया हमारा ग्रे। उसके बाद हमारा कौन सा आ गया, इसके बाद यहाँ पर हमारा आ गया पिंक, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब सेम यही क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे अपना फोर्थ वाले में कि हम क्या कहाँ से, देखिए आपको कहाँ से चलना स्टार्ट करना है, आपको ग्रीन से चलना स्टार्ट करेंगे, आप पर्पल तक आ गए। अब क्या करेंगे, ग्रीन के नीचे ग्रीन लिखिए, ये हो गया आपका ग्रीन। उसके बाद कौन सा आ रहा है, तो आपका आ रहा है गोल्डन, यहाँ पर हो गया गोल्डन, और यहाँ पर क्या आ गया, आपका पर्पल आ गया, ये हो गया आपका पर्पल, ठीक है। तो अब क्या कीजिए, देखिए आपको किसका पूछा था, आपको ग्रे का पूछा था, सॉरी, आपको किसका पूछा था, आपको ग्रे का पूछा था। तो यहाँ से आपको ग्रे का क्या मिल गया, कि आपको ग्रे का मिल गया गोल्डन। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। लेकिन आप बोलेंगे अगर हमको ग्रीन का पूछा था तो हम क्या करते, तो ग्रीन का देखिए यहाँ पर हमको 5 कलर्स हो गया। देखिए ये तो हमारा कॉमन ही है, 1 कलर हो गया, 1 2 3 4 5 कलर्स हो गए। अब देखेंगे कि इसमें से हमारा कौन सा कलर, अभी हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा ब्राउन है, देखिए एक कलर। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ग्रीन का क्या हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको ग्रीन का पूछता है तो आपको क्या हो जाता है, आंसर ब्राउन हो जाता है। लेकिन हमको किसका पूछा है, हमको ग्रे का पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा गोल्डन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप, ये तो हमारा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपको कॉन्सेप्ट आपको कल बताए थे, जैसा कि क्या बताया था, जैसे हमको दिया गया 1 इज एडजेसेंट टू 2। जैसे मान लीजिए कि हमको क्या बोला है कि 1 इज एडजेसेंट टू 2 4 एंड 6। हमको दिया कि एक क्या है, जो हमारा एक के बगल में कौन कौन सा है, 2 4 और 6 है, ठीक है। 2 4 और 6 मतलब एक के बगल में हमारे यहाँ पर है 2 4 और 6। तो हमको पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू। अब देखिए पहले इसका हम थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, जो लोग क्लास नहीं देखे हैं, ठीक है। इसका हम जैसे कि हमको अगर बोल दे कि एक है, एक के अपोजिट में हमारा क्या है, 3 है, ठीक है। जैसे हमारे नंबर्स क्या है, 1 से लेकर 6 तक हमारे डाइस में नंबर, क्योंकि हमारे डाइस में कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं। तो हमको यहाँ से दे दिया कि एक के अपोजिट में हमारा 3 है, एक के अपोजिट में आपका 3 हो गया। और देखिए अब इसको छोड़कर, एक 3 को छोड़कर अब जितने भी नंबर्स हमारे बचे हैं, कितने नंबर्स बचे हैं, 4 नंबर्स बचे हैं। कौन कौन सा, 2 4 5, और कौन कौन सा बचा है, अच्छा 1 3 हो गया, 1 2, देखिए 1 2 3 4 5, एंड हमारा ये बचा है 6। इसको हम इरेज कर देते हैं, इसमें हम कंफ्यूज हो गए, ठीक है। देखिए अब हमारा क्या हो गया, जो एक के अपोजिट में होता है उसको छोड़कर और जितने भी सारे नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो एक क्या होंगे, एडजेसेंट होंगे, मतलब एक के बगल में होंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट हम आपको पिछली क्लास में बताए थे। यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको हिंट दे रहे हैं ताकि आपको मान लीजिए पहले ही अभी यही क्लास देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ तक हो गया। अब हमको यहाँ से क्या समझना है, हमको यहाँ से देखिए क्या दिया है, 1 इज एडजेसेंट टू 2 4
एंड 6, मतलब क्या है, एक क्या है हमारे एक के बगल में कौन कौन से हैं। एडजेसेंट का मतलब हमारा देखिए होता है बगल में, या फिर हमारे क्या होता है समीप, या तो फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, हिंदी में अगर आपको क्वेश्चन दे तो कभी कभी निकटवर्ती भी दे सकता है। यहाँ पर हो गया हमारा 1 के अपोजिट में कौन कौन सा हो गया, सॉरी 1 के बगल में कौन कौन सा हो गया, 2, 4 एंड 6। अब बताइए ये तो इसके बगल में हो गए। अब बगल में हो गए तो कितने नंबर्स हमारे बचे, तो हम बोलेंगे कि अभी हमारे यहाँ पर 2 नंबर्स बचे हैं। कौन कौन से बचे हैं, देखिए 3 बचा है एंड 5 बचा है, 3 बचा है और 5 बचा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको देखिए कंफर्म तो है नहीं कि अब 3 ये तो हो गए इसके निकटवर्ती, मतलब इसके एडजेसेंट, मतलब इसके बगल में हो गए। अब जो 2 नंबर होंगे वो क्या होंगे इसके, देखिए कंफर्म नहीं कि दो, अब देखिए किसी एक नंबर के अपोजिट में 2 नंबर्स तो हो नहीं सकता। यहाँ पर हमारे क्या बन गए, पॉसिबिलिटी बन गई। तो लेकिन अब हमको यही पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड दिख रहा है और इस टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके एडजेसेंट वाला लिख लेना है और उसके अपोजिट में कौन आएगा ये लिख लेना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, क्वेश्चन का आंसर मतलब ऑप्शन देखेंगे। इससे क्या होगा, आपका सही क्वेश्चन आंसर होगा। नहीं तो अगर आप वैसे करेंगे तो आपका देखिए गलत हो सकता है। अब जैसे देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है, एक सिंपल सा बात आप क्या समझ लीजिए, जैसे कि हम आपको अभी पहले ही बताएंगे। जैसे हमको क्या, जैसे 2 के अपोजिट में दे दिया 3, ठीक है, ये क्या हो गया इसके अपोजिट में है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई ऐसे ही पूछ दे, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया 2 के अपोजिट में। अगर हमसे पूछा है कि 2 के अपोजिट में 3 है तो बताइए 2 के अगल बगल मतलब 2 के एडजेसेंट कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। तो आप सिंपली कहेंगे कि 2 के एडजेसेंट में 3 को छोड़कर सारे नंबर्स हो सकते हैं। कौन कौन से, 4, 5, 6 एंड 1, ठीक है, ये इसके हो सकते हैं, इसके एडजेसेंट में हो सकते हैं। आप इतना ये बात समझिए। और देखिए अगर आपको अच्छे समझना है, इससे प्रीवियस वाले क्लास को आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ तक हो गया हमारा। अब हम इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है, अब हमको देखना है कि इस क्वेश्चन का हम आंसर कैसे करेंगे। इतनी इन्फॉर्मेशन तो हम यहाँ पर देखिए नोट कर ली। अब देखिए हमको यहाँ पर दिया और देखिए यहाँ पर हमको पॉसिबिलिटी भी दिया है, इसमें पॉसिबिलिटी भी है, लेकिन हमको वो ऑप्शन टिक करना है जो हमारे क्या हो 100% ट्रू है। हमको पॉसिबिलिटी वाले यहाँ पर नहीं टिक करना है। तो देखिए यहाँ पर हमको दिया गया है 2 इज़ अपोजिट टू 6। हमको दिया गया है कि क्या है, 2 6 के विपरीत है। क्या, अब हम देखते हैं क्या 2 6 के विपरीत हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर है 1 के अगल बगल में कौन है, 2, 4 और 6 हैं। तो हमको बोला है कि 2 इज अपोजिट टू 6, क्या 2 के अपोजिट में 6 हो सकता है। तो हम बोलेंगे हो सकता है, लेकिन हमको क्या कंफर्म नहीं पता है। तो ये हम ऑप्शन रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है तो हमको पॉसिबिलिटी वाला नहीं लेना है। हमको वो लेना है जो क्या हो, एकदम कंफर्म हो। और हमको दिया गया 1 इज एडजेसेंट टू 3। अब हमको दिया है कि क्या 1 3 से सटा है, तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि क्या है 3 या तो 3 या तो 5 क्या है, 1 के अपोजिट है। जब उसके अपोजिट में है तो वो उसके एडजेसेंट में कैसे हो सकता है। तो ये वाला हमारा क्या हो गया, ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया हमारा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब देख लेते हैं थर्ड में क्या दिया गया है, 3 इज एडजेसेंट टू 5। अब हमको दिया कि 3 और 5, अब हमको हमसे ये पूछा है क्या 3 और 5 एक दूसरे के समीप हो सकते हैं। तो आप बोलेंगे हो सकते हैं। देखिए अब ऐसा क्यों हो सकते हैं, देखिए क्योंकि 3 और 5 एक दूसरे के समीप हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि 3 और 5 तो एक दूसरे के अपोजिट होंगे नहीं। क्यों नहीं होंगे एक दूसरे का अपोजिट, क्योंकि 3 और 5 में से किसी एक के अपोजिट में तो हमारा कौन है, 1 है, ठीक है, 1 है। तो क्या होंगे, ये इनमें से किसी एक के अपोजिट में हमारा 1 है। तो क्या ये दोनों कभी एक दूसरे का अपोजिट हो सकते हैं, तो आप बोलेंगे कभी नहीं हो सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, राइट हो गया। अब डी भी हम आपको क्लैरिफाई कर देते हैं। हमको दिया गया है 3 इज अपोजिट टू 5, मतलब क्या हमको दिया गया क्या 3 5 के अपोजिट में है। तो वही हमको समझा रहे हैं कि 3 और 5 कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि 3 या 5 में से किसी एक के अपोजिट में कौन सा है, हमारा 1 है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, और ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, यहाँ पर सही हो गया, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको, आई होप आपको क्वेश्चन ये वाला समझ में आया होगा। तो अब हम क्या करते हैं, एक नेक्स्ट और क्वेश्चन देख लेते हैं, देखते हैं कि उसमें हमारा क्या दिया गया है। अब जैसे यहाँ पर हमको देखिए क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमारा क्या है, ये हमारा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये यहाँ तक हमारे क्या है, ये इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद हमको क्या दिया गया है, उसके बाद हमको नीचे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। तो सबसे पहले आप ये क्वेश्चन समझिए क्या दिया गया है। हमको दिया गया है 6 डिफरेंट, ये हमारा क्या है 6 डिफरेंट लिखा गया है। 6 डिफरेंट पोजीशन ऑफ डाइस आर गिवन बिलो। हमको दिया गया कि कोई एक डाइस है, उसके क्या है 6 डिफरेंट पोजीशन हमको यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पर हमको क्या है दिए गए हैं। तो हमको पूछा है, और हमको देखिए अभी तक यहाँ तक हमको इन्फॉर्मेशन ही है। यहाँ पर इसके किसी एक डाइस के हमारे क्या है 6 पोजीशन दिए गए हैं, और नीचे एक इन्फॉर्मेशन और दिया गया है, द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ डॉट्स ऑन द अपोजिट फेस इज 7। और हमको क्या दिया गया है, जो इसके अपोजिट, ठीक है, जो हमारे डॉट्स हैं,
अब हमको देखिए क्या दिया, द सम ऑफ नंबर्स ऑफ डॉट्स ऑन द अपोजिट फेस इज 7। मतलब जैसे कोई भी एक डॉट है, उसका जो अपोजिट वाला उसके जितने भी डॉट होंगे इन दोनों का सम हमारा क्या है, 7 है। ये हमको दिया गया है। तो अब आपको एक चीज़ ये यहाँ पर याद आ गई होगी कि ये हमारा कौन सा डाइस है, यहाँ पर हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। जैसा कि हम आपको बताए थे कि अगर क्या हो, दोनों जैसे क्या हो, अगर अपोजिट फेसेस हम अगर अपोजिट फेसेस के सम हमारे कितने हैं, 7 है, तो हमारा कौन सा डाइस होता है, स्टैंडर्ड डाइस होता है। जैसा कि हम आपको देखिए बता चुके हैं, इफ़ सम ऑफ टू अपोजिट साइड्स, ठीक है। जैसे कि अब क्या क्या हो सकता है, यदि दो के अपोजिट में 5 है तो इन दोनों का सम हमारा कितना आ गया, 7 आ गया। मतलब और क्या है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो वही हमको यहाँ पर बोला गया है, इफ़ द सम ऑफ नंबर्स ऑफ डॉट्स ऑन अपोजिट फेस इज 7, ठीक है। जो दोनों अपोजिट में है उनका सम हमारा कितना है, 7। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि हमारा कौन सा डाइस है, यहाँ पर हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। इतना देखिए आपको पकड़ना पड़ेगा। और देखिए सिंपल है, आपको ये इतने कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रहेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बस आप क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे तो आपको ये सब कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रहेंगे, कोई कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो ये आपको देखिए आपको खुद से पकड़ना होगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया कि आपको यहाँ से ये पता चल गया कि हमारा कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। अच्छा ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अपना देखते हैं जो इस पर हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर हमको क्वेश्चन पूछा गया है, इफ़ एन इवन नंबर्ड डाइस, ठीक है, इवन नंबर डाइस हैव एन ऑड नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर टॉप फेसेस। अब इसका मतलब क्या है, आप समझिए कि हमको जो यहाँ पर दिया गया ये जो पोजीशन है, इसमें हमारा जो इवन नंबर डाइस है, इवन नंबर मतलब क्या होगा, इवन हमारा क्या होता है, 2 4 6, यहाँ पर 6 है, ठीक है, 6 तक है। तो इसमें हमारा 1 2 3 4 5 6 में हमारा क्या है, 2 4 और 6 हमारा क्या है, इवन है। हमको दिया है इवन नंबर डाइस, मतलब कि जो क्या है, इवन नंबर पर हमारे जो पोजीशंस हैं, मतलब 2 4 और 6, मतलब 2 नंबर की पोजीशन, 4 नंबर की पोजीशन और 6 नंबर की पोजीशन के बारे में इसमें हमारा बात हो रहा है। यहाँ तक आपको पहले समझिए। अब हमको दिया कि इफ़ एन इवन नंबर्ड डाइस हैव एन ऑड नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर टॉप फेसेस, मतलब अब हमको दिया गया कि जब जो इवन नंबर हमारे डाइस हैं उनके जो टॉप फेसेस हैं, ठीक है, ये जो हैं, ये और ये, इनके जो टॉप फेसेस हैं उस पे क्या हमारा ऑड नंबर्ड डाइस हैं। ऑड नंबर्ड डाइस क्या हो गया, मतलब जैसे कि यहाँ पर या तो 1 हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर एक ऑड नंबर क्या मतलब हो गया, 1 2 3 4 5 6 में हमारा 1 3 एंड 5 में से हमारा कोई एक नंबर हो सकता है इसके टॉप फेसेस पर, ठीक है। इतना आपको समझना, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं कि आगे हमको क्या दिया गया है, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स ऑन टॉप फेसेस ऑफ देयर डाइस, ठीक है। तो हमको पूछा है कि जो ये तीनों डाइस के टॉप पर हैं, अब इनका ऐड बताइए, ठीक है, ये इन डॉट्स को ऐड करके बताइए कि इनका ऐड हमारे, इनका समेशन, इनका सम कितना होगा। तो इसका अब आप समझिए कि यहाँ से आपको सबसे पहले आपको क्या बता दिया था कि हमारा कौन सा डाइस है, ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होते हैं कि जो दोनों अपोजिट नंबर्स होते हैं उनका सम हमारा कितना होता है, 7 होता है। तो देखिए अब यहाँ से आप एक बात समझिए कि सबसे पहले हमको कौन सा देखिए यहाँ पर पोजीशन लेना है, 2, 4 एंड 6 लेना है। तो हम क्या करते हैं, अब आप क्या कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए कि पहले आपको क्या निकालना है कि इनके टॉप फेसेस पर कौन कौन सा नंबर आएगा। तो आप ये कैसे समझेंगे, देखिए कैसे, जैसा कि अब आप क्या कीजिए, एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ से जो हमारे स्टैंडर्ड डाइस होते हैं उसमें हमारा क्या होता है, हम जैसा कि बताएं कि अपोजिट फेसेस का सम कितना होता है, 7 होता है। तो 7 का मतलब क्या गया, एक में कि आप कितना जोड़ेंगे कि 7 आएगा, तो आप बोलेंगे कि 6, मतलब एक के अपोजिट 6 हो गया, 2 के अपोजिट में ऐसे 5 हो गया और 3 के अपोजिट में आपका 4 हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से आप देखिए कि किसके अपोजिट में क्या आ सकता है। अब जैसे यहाँ पर हमको कितना दिख रहा है, देखिए सामने ये वाला हमको क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो 5 के अपोजिट में क्या हो गया, 2 हो गया, एक हमारा इवन नंबर क्या हो गया, यहाँ से कवर हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमको 4 दिख रहा है, ठीक है, इसके साइड में देखिए 4 दिख रहा है, और 4 के अपोजिट में हमारा क्या होता है, 3 होता है। अब यहाँ से हमारे देखिए हमारा क्या हो गया, 2 इवन नंबर कवर हो गया, 2 और हमारा कितना इवन नंबर बचा, ये बचा 6 और ये बचा 1, ठीक है, 6 बचा और 1। अब हमको क्या बोला था कि जो क्या है इनके देखिए टॉप फेस पर हमारा क्या है, डॉट्स देखिए ऑड नंबर है, मतलब क्या हो गए, एक बच्चे हैं और 6 बच्चे हैं, सॉरी 1 बचा और 6 बचे, इसमें से आप बताइए ऑड क्या है, तो मिलेंगे इसमें से ऑड हमारा क्या है, 1 है, तो ये हमारा क्या होगा, टॉप पर होगा। यहाँ पर आप लिख लीजिए 1। अभी देखिए पहला आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए हम कौन सा देख लेते हैं, अब हम 4th वाले में देख लेते हैं। अब देखिए आपको सिंपल है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि अब देखिए 2 के अपोजिट में यहाँ पर हमको दिख रहा है 2,
2 के अपोजिट में हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा दोनों यहाँ से कवर हो गया। और यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, 4 और 4 और 3, ऐसे आप सिंपल देख लीजिए कि अगर आपको 4 दिख रहा है तो ये दोनों आपका कवर हो गया, ये दोनों आपका कवर हो गया। और आपका कौन सा बचा, 1 बचा और 6 बचा। और आपको क्वेश्चन में एक कंडीशन दिया गया, क्या दिया गया है कि जो टॉप पर होगा वो कौन सा होगा, ऑड होगा। तो यहाँ पर हमारा 1 और 6 बचा है, तो 1 और 6 में ऑड हमारा क्या है, 1 है। तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ भी हमारा 1 ही डॉट होगा। अब देखिए ऐसे 6 वाले पोजीशन में देख लीजिए, यहाँ पर हमारा 4 दिया गया है, तो मतलब ये जो थर्ड वाला है ये वाला हमारा कवर हो गया। यहाँ पर 5 दिया गया, मतलब 5 और 2 भी हमारा क्या हो गया, कवर हो गया। हमारा बचा कौन सा है, 1 बचा है और 6 बचा है, इसमें हमारा ऑड क्या है, तो 1 है। अब हमको पूछा है कि यही जो मतलब कि जो टॉप फेजेस पर कितने डॉट्स आएंगे, इनका हमको ऐड बताना है। तो 1 + 1 + 1 बराबर कितना हो गया, 3 आ गया। इसका आंसर हमारा हो गया 3। देखिए इसका आंसर हमारा हो गया 3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए ये वाला क्वेश्चन तो आपका हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस पर और क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। इसको हम एक बार क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं, ताकि हमारा क्या हो, क्लियर हो जाए और हम क्वेश्चन को अच्छे से देख पाएँ। अब देखिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है, क्या कंडीशन दिया गया है। इसमें हमको दिया गया है इफ़ एन ऑड नंबर्ड डाइस। इसका देखिए आप मतलब समझिए कि ऑड नंबर्ड डाइस का क्या मतलब हुआ कि जो हमारे 6 पोजीशंस दिए गए हैं उसमें से जो हमारा ऑड वाली पोजीशंस है, बस आपको ये समझना जो हमारी क्या है, ऑड वाली पोजीशंस है। अब इसके पहले में हमको क्या दिया गया था, इवन नंबर्ड डाइस, मतलब जो इवन नंबर वाले पोजीशंस दे उनको हम कंसीडर किए हैं, और इसमें हमको ऑड नंबर वाले पोजीशंस को कंसीडर करना है। और हमको दिया गया इफ़ एन ऑड नंबर डाइस हैव एन ऑड नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर टॉप फेसेस। अब इसका क्या मतलब हो गया, जो ऑड वाली पोजीशंस हैं उन पे उनके जो टॉप फेसेस हैं, ठीक है, जो टॉप फेसेस हैं उस पर हमारा क्या है, ऑड, ठीक है, ऑड नंबर के डॉट हैं, या तो 1, 3, 5, इन 3 नंबर्स में से कोई एक नंबर हो सकता है। वो आपको देखिए पता चल जाएगा कैसे, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे स्टैंडर्ड डाइस है, तो 1 के अपोजिट में 6 होगा, 2 के अपोजिट में 5 होगा और 3 के अपोजिट में आपका 4 होगा। ये हो गया। हमको बोला है कि देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स ऑन फेसेस ऑफ देयर साइड्स, टॉप फेसेस, मतलब हमको देखिए सारा वही है, ठीक है, लैंग्वेज इसका सेम वही है, बस आपको क्या करना है, इसमें ऑड को कंसीडर करना है। ऑड को कंसीडर करने का मतलब हमको किसको करना है, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। अब देखिए इसका, अब इसमें आप क्या कीजिए, स्टैंडर्ड डाइस से जैसा कि आप जानते हैं, तो 1 के अपोजिट में 6 होगा, 2 के अपोजिट में आपका 5 होगा और 3 के अपोजिट में आपका 4 होगा। ठीक है, ये हो गया आपका। तो अब देखिए यहाँ पर आपको सिंपल अभी हम आपको क्या बताया था कि यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है, तो 3 का अपोजिट आपका 4 हो गया, तो 3 और 4 वाला आपका कवर हो गया। यहाँ पर आपको 6 दिख रहा है, तो 6 के इधर अपोजिट में कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये वाला भी आपका कवर हो गया। आपका कौन सा बचा, 2 और 5 बचा। और हमको बोला है कि जो ऊपर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, ऑड रहेगा। तो ऑड मतलब क्या, यहाँ पर क्या आ गया, 5, 2 और 5 में हमारा ऑड कौन सा है, 5 है, मतलब 5 हमारा क्या होगा, ऊपर रहेगा और 2 हमारा क्या होगा, नीचे होगा। तो यहाँ पर हम लिख लीजिए, यहाँ पर 5 डॉट्स होंगे हमारे। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए थर्ड वाले में हमको क्या दिया गया, 6 दिया गया, मतलब 6 और 1 ये हमारा कवर हो गया। और यहाँ पर हमको 4 दिया गया है, 4 का मतलब क्या गया, 4 यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमारा इसके जो अपोजिट में गया 3 आ जाएगा। और यहाँ पर टॉप फेस पर हमारा कौन सा बचेगा, 2 बचा और 5 बचा। ठीक है, 2 बचा है और 5 बचा है। ठीक है, 2 और 5 में से आपका ऑड क्या है, तो आप बोलेंगे 5 ऑड है, तो मतलब यहाँ पर आ गया, यहाँ भी हमारा क्या होगा, 5 डॉट होगा। और थर्ड वाला देख लेते हैं, 1 के अपोजिट में यहाँ पर 6 हो जाएगा, ये कवर हो गया। 5 के अपोजिट में आपका 2 हो जाएगा, ये कवर हो गया। और आपका कौन सा बचा, 3 और 4 बचा है, तो और 3 और 4 में आपका ऑड क्या है, तो आप बोलेंगे 3 ऑड है, तो यहाँ पर ऊपर 3 हो जाएगा और नीचे इसके क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हो गया। अब आपको 5 और 3 इनका सम करके आपको आंसर कर देना, 5 + 5 + 3। हमको पूछा है कि जो ऊपर जितने नंबर ऑफ डॉट्स आएंगे उनका आपको सम बताना है, तो 5 + 10 = 3, 13। ऑप्शन नंबर हमारा देखिए यहाँ पर हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है, आपको देखिए थोड़ा सा हमको पता है कि थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, ठीक है, लेकिन आप क्या करेंगे, इस वीडियो को 1-2 बार और देखेंगे और थोड़ा सा अपने समझने की कोशिश करेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और इस पर और क्वेश्चन हैं उनको हम करवा देते हैं, देखते हैं कि और क्या क्वेश्चन हमको पूछा गया है।
एक बार फिर से हम इनको क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं, आपका क्लियर हो जाए। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए क्या दिया गया, इफ़ डाइस फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड हैव एन ऑड नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर टॉप फेसेस। मतलब क्या गया, जो पोजीशन है ये पहला, दूसरा और तीसरा यही दिया गया है। इस पर हमको दिया गया हैव एन ऑड नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर टॉप फेसेस, मतलब जो इसके टॉप वाले फेस हैं इस पर हमारे क्या है, ऑड नंबर ऑफ डॉट्स हैं। मतलब कौन कौन से डॉट हो सकते हैं, एक डॉट हो सकता है, या 3 डॉट हो सकता है, या फिर 5 डॉट हो सकता है। अब हमको क्या दिया गया है, एंड द डाइस 4, 5 एंड 6, मतलब ये जो तीनों डाइस हैं हैव एन इवन नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर टॉप फेसेस। ठीक है, इस पर हमारे कितने हैं, इवन, मतलब या तो 2 डॉट हो सकता है, या तो 4, या तो 6। ठीक है, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस इन टोटल नंबर ऑफ डॉट्स फेसेस बिटवीन द 2 सेट्स। देखिए तो हमारा बहुत सिंपल सा है, जैसा हम अभी किए हैं एकदम सेम वही कॉन्सेप्ट है। आप इसको चाहे तो खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें हमारे देखिए बहुत सिंपल सा हो गया, बस आपको ये ध्यान देना है कि हमारा ऊपर कौन सा डॉट आएगा। अब पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए, 1 के अपोजिट में आपका 6, 2 के अपोजिट में आपका 5 और 3 के अपोजिट में आपका 4। इसको इससे लिखने से आपको क्या होगा, एक आसानी ये होगी कि आपको फटाफट पता चलता जाएगा किसके अपोजिट कौन सा है और हमको कौन कौन सा छोड़ देना है। तो देखिए पहले हमको क्या दिया था, 1 से 3 तक हमको दिया है कि क्या है, ऑड नंबर ऑफ डॉट्स हैं। तो देखते हैं, अब देखिए यहाँ से पहले में हमको 3 मिल गया, 3 वाला छोड़ दिए, 6 मिल गया, 6 वाला छोड़ दिए, कौन बचा, 2 बचा और 5 बचा, और इसमें ऑड क्या है, 5 है, तो यहाँ पर हो गया हमारा 5। अब दूसरे में देख लेते हैं, 5 मिल गया, 5 वाला छोड़ दिए, और क्या मिल गया, 4, 4 मिल गया, 4 वाला छोड़ दिए, यहाँ पर बचा 1 और 6, 1 और 6 में ऑड क्या है, तो हम बोलेंगे 1 ऑड है। अब देखिए तीसरे वाले में देखते हैं, 6 है, 6 मिल गया हमको, 6 वाला छोड़ दिए, 4 मिल गया, 4 वाला छोड़ दिया, हमको क्या बचा, 2 बचा और 5 बचा, इसमें से हमारा ऑड क्या है, 5 है, यहाँ पर 5 डॉट होंगे। ये तो हो गया हमारा 1 से लेकर 3 तक। अब हमारे देखिए 4, 5, 6 में हमारा क्या है, उल्टा है। हमको इसमें बोला है कि इसमें ऊपर टॉप फेसेस पे हमारे क्या होंगे, इवन नंबर ऑफ डॉट्स होंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं, दो मिला तो 2 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये दोनों हमारा हट गया, और मिल गया हमको 4, 4 और 3 वाला भी हमारा हट गया, क्या बचा, 1 एंड 6। अब हमको कौन सा लेना है, अब हमको इवन नंबर वाला लेना है। तो इवन 1 और 6 में इवन क्या है हमारा, 6 है, तो यहाँ पर हो गया 6। और हमको देखिए 5th में भी वही करना है, 1 वाला छूट गया तो मतलब 1 और 6 हट गया हमारा, और यहाँ पर क्या है, 5, 5 के अपोजिट में हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये हट गया, और हमारा कितने कौन सा बचा, 3 बचा और 4 बचा। इसमें हमारा 3 और 4 में इवन कौन सा है, तो 4 है, मतलब यहाँ पर 4 डॉट्स होंगे। अब ऐसा ही हम अपना 6 वाले में देख लेते हैं, यहाँ पर हमको 4 दिख रहा है, तो 4 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये भी हमारा हो गया। अब 5 है, 5 के अपोजिट में हमारा 2 हो जाएगा, ये भी हमारा हो गया, कौन बचा, 1 बचा एंड 6 बचा, और इसमें से हमारा इवन क्या है, तो आप बोलेंगे 6 हमारा क्या है, इवन है। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया आपका। अब देखते हैं हमको क्या बोला है, देखिए हमको बोला है कि देन व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द टोटल नंबर ऑफ टॉप फेसेस बिटवीन 2 सेट्स। अब हमको बोला है कि इन दोनों को ऐड कीजिए, इन दोनों को ऐड करने के बाद इनमें, ठीक है, दोनों को मतलब पहले यहाँ पर पार्टीशन कर दीजिए, इवन अलग कर दीजिए, ऑड अलग कर दीजिए। अभी क्या कीजिए, अब इसको आप ऐड कीजिए, 5 + 1 + 5 कितना हो गया हमारा, 11 हो गया। यहाँ पर कितना गया, देखिए 6, 4, 10, 6, 16, ये हो गया हमारा 16। अब हमको क्या करना है, इनके बीच का डिफरेंस बताना है। अब यहाँ पर माइनस कर लीजिए, हमारा आंसर कितना गया, -5। बस आपको यही बताना था। हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे समझ में आए होंगे। इस पर कुछ और क्वेश्चंस हम आपको दिखा देते हैं, आप खुद से ट्राई कीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, आपको खुद से ट्राई करना है ताकि आपको क्या हो, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, आपको खुद से ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और एक हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए। ठीक है, देखिए सेम ही है इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। ठीक है, आपका सेम ही है, आप खुद से भी ट्राई करेंगे तो आपका इससे आपका कॉन्सेप्ट सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 9 है, ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद से करना है। और देखिए आपका जो कंडीशन है वो वही वाला है कि आपका स्टैंडर्डाइज होगा। ठीक है, तो आई होप आपको। अब देखिए आज हमारा डाइस चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम कल से क्या पढ़ेंगे, क्यूब एंड क्यूबाइड पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए। ये हमारा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में इससे हमारा 1-2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, और जानते हैं आप पॉइंट से भी हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। तो इससे हमको किसी भी चैप्टर में किसी भी टॉपिक में हमको चांस नहीं लेना, हमको सारा टॉपिक अच्छे से कवर करना है। तो आप लोग इसको अच्छे से कवर कीजिए, और जहाँ नहीं समझ में आए आप कमेंट में हमको बताइए, हम आपको आपका कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, अगले क्लास में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।